Hi, good afternoon, and a warm welcome from me, Anil Menon on Astrolab. Today we got a new chart, new person, new native, new predictions. Everything is new. Even I am totally new in new dress, new attire. Right? It's the same panelist. We got beautiful Poonamji for Vastu. We got intelligent Mangesh who's for KP astrology. Unseen RS who's going to do numerology. And the person whom I adore and I respect a lot, Mandeep Escor, who would be doing holistic wellness as well as energy healing, everything together summed up for the person to have a career, right? So, before wasting time, without wasting time, let's switch over to the native. Good afternoon, Umang ji. Welcome to the show. आंटी जी नमस्ते. नमस्ते. आंटी जी आज आपके कहने पर वी वुड बी एनालाइजिंग उमंग जी का जो चार्ट है विद माय पैनलिस्ट, जो हमारे पैनलिस्ट है, जिसमें मंगेश जी है नासिक से, जो केपी एस्ट्रोलॉजी से बताएंगे कि चार्ट में क्या इफेक्ट्स है और कैसा रहेगा, इनका फ्यूचर कैसा है. पूनम जी बताएंगे वास्तु के हिसाब से कि वास्तु के हिसाब से हमें क्या अलाइनमेंट करना है टू मेक दिस चार्ट वन पॉजिटिव वन वुड गिव बेटर रिजल्ट्स. मनदीप एस कौर जी है, हु इज एन एनर्जी हीलिंग प्रोफेशनल, होलिस्टिक वेलनेस इंस्ट्रक्टर. ये बताएंगे चक्रास और एनर्जी के बेस पे क्या हम कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट देने के. आरएफ जो है वो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, बताएंगे वो नंबर से बताएंगे डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजों से कि व्हाट कैन बी डन द बेस्ट गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ उमंग जी चार्ट. राइट, ज्यादा वक्त नहीं बिगाड़ेंगे, विल डायरेक्टली गेट इनटू प्रेडिक्शंस. So we'll start our predictions from by RS, who's the numerologist. RS, the ball is in your court. Umang is in your hands now. Go on. हेलो अमन जी, हेलो. कैसे हैं आप सर? सॉरी मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊँ बिकॉज मैं जब बाहर हूँ और शायद आपको रोड डिस्टर्बेंस भी सुनाई देगा गाड़ियों का, तो एक्सक्यूज फॉर दैट बिकॉज थोड़ा फैमिली के साथ हम लोग बाहर वेकेशन पे हैं. एनीवे, कमिंग टू योर नंबर्स एंड चार्ट, देखिए मैंने आपका नंबर देखा. न्यूमरोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करते हैं पर्सनालिटी, बंदे का लाइफ स्पैन, बंदे का कैरियर, बंदे का प्रोफेशन, वो सब पूरा देखते हैं कैसा चल रहा है, कैसा समय एंड ऑल दैट. इन पर्सनालिटी भी हम लोग चेक करते हैं कौन से अच्छे टाइम आ रहे हैं, कौन से बुरे टाइम आ रहे हैं. तो जैसे मैंने आपका नंबर देखा, अच्छा फॉर आई गो टू नंबर, मुझे बताइए आप अभी कर क्या रहे हैं फॉर इमीडिएटली एट दिस मोमेंट, व्हाट यू आर डूइंग? अगर दुनिया की सुने तो आई एम इन बिजनेस. आई एम करंटली रनिंग अ बिजनेस, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम अनएम्प्लॉयड. व्हाई सो? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई एम वर्किंग. जो मैं वर्क कर रहा हूँ मैं उसको काम नहीं मानता हूँ. एंजॉय नहीं करते? आप उसे एंजॉय नहीं करते हो या ये काम नहीं मानते हो? मैं उसको एंजॉय भी नहीं करता हूँ, मैं उसको काम भी नहीं मानता हूँ. कोई बात नहीं. और कौन सा काम कर रहे हैं बाय द वे, इफ यू कैन आस्क? आई एम राइट नाउ सेलिंग ऑनलाइन ऑन प्लेटफॉर्म्स, फ्लिपकार्ट, amazon, एंड ये बेसिकली एक टाइम पास के लिए शुरू स्टार्ट किया था कॉलेज के डेज में अराउंड 2013. ओके. इट वाज थॉट कि 2016 में इसको एंड कर दूंगा जी. बिफोर आई लीव द कॉलेज एंड विल गो लाइक आउट ऑफ स्टेशन, लाइक either abroad or either to any other location, Gurgaon, Bangalore, whatever. But ओके. it continued, तो तब से मैं इसी में ही फंसा हुआ हूँ. और इसको आप चेंज करना चाहते हैं? राइट. देखिए, नाउ कमिंग टू योर नंबर इज सपोर्टिव ऑफ बिजनेस. आपका एक बेसिक नंबर एक है और टोटल नंबर 3 है. तो एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सन होता है, 3 गुरु होता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग नंबर है. ठीक है, तो ये नंबर बिजनेस को सपोर्ट करते हैं. तो आप तो बिजनेस ही करेंगे, फिर अगर जॉब भी करेंगे तो एक हायर पोजीशन पे रहेंगे, इतना तो पक्का है. ठीक है. अभी राइट. अभी हाल फिलहाल में जो आपका चल रहा है, आपके चार्ट में एक चीज है कि नंबर 5 जो है वो 3 बार आ रहा है. जो हमने न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाया, देखा 2 बार, एक तो फर्स्ट में है तो मई से आ रहा है, 1995 से आ रहा है, प्लस आपका टोटल कर दो तो ये 5 आता है. तो ये 5 नंबर का कैसा होता है कि इट गिव्स यू बैलेंस टू योर लाइफ. अगर एक बार आ रहा है तो ठीक है, 2 बार आ रहा है तो बेस्ट है, 3 बार आ रहा है ना तो वो जरा आदमी को
बिठा देता है. What it means that you tell me honestly, are you a bit lazy person or you are a very physically active person? Right now, I'm very lazy person. I used to be very active person. Yeah. I was a athlete actually during school days. Okay. तो उसके बाद मैं काफी लेजी हो गया. जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा तो इट लेजीनेस शुरू हो गई मेरे से. जी. मैं वही आ रहा हूँ. लेकिन एक मैं आपको एक बात बोलूंगा जो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू नो. हम जो बोलते हैं ना, अगर सबसे टफ काम अगर किसी बंदे को देना है, आइडियली यू नो किसको दिया जाता है? तो बहुत सारे टफ काम है, मेंटली टफ या काफी टफ काम है. नॉर्मली हम किसको देते हैं? नॉट द वन ही मच कैपेबल, बट आइडियली अगर आप वो सबसे आलसी आदमी को देंगे ना, तो वो बहुत चुटकी से काम करता है, बिकॉज वो सोचता बहुत है. And really, he has the imagination power to do that thing very fast. People get surprised, अरे ये ऐसे कैसे हुआ? So, तो ये it is it's a well it may sound negative but it's positive also. आप में जो thinking capability है ना, वो काफी ज्यादा है. Only thing what is required is the action in it. So मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप you start gymming, you start going out, you know, आप उसमें आप इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी को. जैसे जैसे आप अगर बैठे रहेंगे या आलस में रहेंगे ना, और एक और बता दो, ये साल आपका नंबर 5 अगेन है, तो दिस ईयर विल मेक यू मोर सिटिंग आइडियल डूइंग नथिंग एंड ऑल दो काइंड ऑफ फीलिंग आएगा. बट यू हैव टू ब्रेक दैट आउट. आपको और तो जिम ज्वाइन करिए, रनिंग करिए, जो भी फिजिकल आप करते हैं वो करिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड टेक इट वर्ड फ्रॉम मी, यू नो, पोस्ट मैरिज आपकी मैरिज में थोड़ी डिले है. मतलब आपको 30th होगी, 2 साल है, मतलब उसके बाद ही होना है. आंटी प्रॉब्ली जस्ट फॉर यू, यू नो, शादी लेट है, लेकिन नो इशू. बट पोस्ट मैरिज ही हैज गॉट अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल कैरियर. तो तब तक रहेगा. थोड़ी दिन की बात है. इसको ये साल इन्हें काफी एक्टिव रहना जरूरी है. और हिज नंबर्स आर फॉर बिजनेस, ही शुड डू बिजनेस. और इनका काफी अच्छा फ्यूचर. I Yeah. should be like ये साल मेरा काफी मैं बैठने वाला रहेगा. मुझे इसको ब्रेक करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट? जी हाँ, फिजिकली आपको एक्टिव रहने रहेगा. मूवमेंट मूवमेंट ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा रहनी रहेगी. मतलब यू नीड टू बी कॉन्शियस कि भाई इस बार हेल्थ से रिलेटेड मुझे, because क्या होता है ना, आप ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, जो आपको उससे बाहर आना है. तो इसी के लिए आप फिजिकल एक्टिव रहिए. एक्टिव रहेंगे फिजिकल, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा. एंड देन यू विल you come out of the, you know, whatever thing which is binding you, you know, which is not making you what. तो आप फिजिकली एक्टिव रहें. ये साल मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा. आपके नाम का ही मुझे एनालिसिस करना रहेगा कि आई थिंक 1 नंबर 3 नंबर मुझे लाना होगा. ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा. जहाँ जितना हो सके आप ग्रीन चीज का यूज कम करें. ठीक है, ग्रीन चीज का यूज कम करें जितना हो सके, अवॉइड करें. ओके. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी फिजिकली एक्टिव. मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से कि मैं वापस कैसे भी करके फिजिकली एक्टिव हो जाऊं. बट ऑल माय प्रोसेसेस एंड ऑल माय जितने भी मैंने स्टार्ट करने का सोचा वो सब फेल हो गया. मतलब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाया. आपका नेटवर्किंग में देखिए कैसे आप ये सब जो भी मूवमेंट रहता है, जैसा भी है, आप अकेले करते हो, खुद ही अपना ऑनलाइन करते हो या कहीं जिम में जाके ज्वाइन कर जिम करते हो या कैसे करते हो? नहीं, मुझे बाहर जाना ही पसंद है तो मैं ऑब्वियसली जिम जाके ही करता हूँ. वेरी गुड. बट अब मैं बाहर जा नहीं पाता हूँ. लाइक अगर मेरे को सवेरे वॉक के लिए भी उठना है तो वो भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता. मतलब आप जो भी मैं सोच रहा हूँ आई एम नॉट एबल टू एक्ट ऑन इट. ओके, आई थिंक दैट प्रॉब्ली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका नंबर, आपका नाम का नंबर है ना, हमें नाम आपका 1 नंबर पे लाना होगा. प्रॉब्ली दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई सी. बाय द व्हाट इज योर फेवरेट कलर? नेवर थॉट अबाउट दैट. ब्लू. सॉरी. एंड ब्लू एंड ग्रीन. दोनों दोनों नंबर आपके लिए अभी ठीक नहीं है. ग्रीन तो आप छोड़ दें तुरंत जितना जल्दी हो सके, बिकॉज ग्रीन इज नंबर 5 जो आपको बांध रहा है. ठीक है, ब्लू इज ओके, ब्लू इज फाइन.
वेल इट्स नॉट फाइन, बट ठीक है, आपका ग्रीन आपको ज्यादा बांध रहा है, ग्रीन से आप जितना दूर रहे दैट विल बेटर। यू स्टार्ट अवॉइडिंग ग्रीन, और आपका नाम का नंबर मैं 1 पे ले आऊंगा, शायद दैट विल हेल्प मी सर। बेसिकली कलर्स के रिगार्डिंग मेरा इतना कभी मैंने सोचा नहीं, और मैंने मैं कलर्स को अगर मैं कोई भी क्लोथिंग चूज कर रहा हूँ तो मेरी कलर की कोई उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं रहती, जो प्रेफरेंस पसंद आता नहीं है। आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। मैंने ऐसे ये नहीं है कि है। मैंने कभी ग्रीन टी शर्ट्स या ब्लू टी शर्ट्स ही प्रेफर करी है, ऐसा कभी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कॉन्शियस हमेशा ध्यान दीजिएगा, ग्रीन से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, राइट। ठीक है। या ठीक है सर, सो ये मेरी तरफ से है। लेट्स सी, आपका नाम का जो है 1 नंबर पे लाके हम देखते हैं, दैट विल एंड गेट मी दैट। क्या? आर एस सर, जैसे आपने कहा था कि मेरी थिंकिंग पावर स्ट्रांग है। सो हम्म बेसिकली जब से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है फ्रॉम द डेट 18 अप्रैल 2011, तो तब से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं। सो ओवर थिंकिंग, मैंने जहाँ तक सुना है, लोगों में प्रॉब्लम आ जाती है जैसे वो प्रॉब्लम्स में एंटर करते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग जैसे उसका साइड इफेक्ट है, या फिर ये नेचुरली है कि मुझे थिंकिंग ज़्यादा होती है मेरे, क्योंकि नहीं नहीं स्कूल डेज इट वाजंट लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उमंग जी। देखिए, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज थिंक एंड एक्शन। ओनली थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। Got my point? राइट। Not overthink. There is no nothing called overthinking. No, if there is no link between thinking and action, then there's a problem. Action without thought is a problem. Thought without action is a problem. राइट। So it has combination of both. या तो आप दैट्स इसे प्रॉब्लम है पहली बात कि लोगों का प्रॉब्लम न समझे। yeah, that's my problem. Actually, though I am able to think, but I am not able to act on it. That's बस वही my. बात। Hmm, तो अपने को वही करना है, सिंपल सी है क्या। ये द पॉजिटिव साइड इज, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, दैट पॉजिटिव साइड आई टेक इट दैट वे, यू नो, right. आई टेक इट। Oh, yep. RS, thanks a lot. Thanks a lot. That was great, man, from your side. Right? Thank you, sir. जी, आपको 2022 के बाद ये बढ़ गया है क्या? I'll frankly say after 18th March 2020, उसके बाद ज़्यादा बढ़ हाँ गया। हाँ, 22 से एग्रेवेट हो गया है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि व्हाट व्हाई आई एम सेइंग इज दैट ना, क्योंकि आपका मून की दशा है, अरे सॉरी, राहु का एफडी है, उसमें मरकरी चल रहा है, राइट? सो मरकरी एज पर आर एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स जो नवतारा है उसमें आपके लिए बेहतर नहीं है, राइट? एंड मरकरी इज सिटिंग इन द 8th हाउस, राइट? एंड मरकरी का जो एनएल इज सन, सन का डिस्पोजिटर इज मंगल, विच इज सिटिंग इन द 10th हाउस, जहां पे 4 नंबर की राशि, आप घर के अंदर सीमित हो गए, यू डोंट लाइक टू गो आउट। तो, पिछले कुछ सालों से हाँ ये तो है कि मुझे बाहर जाना पसंद आप आना बंद यू हो गया था। आप रोज बनाते हो प्रोग्राम, रोज आइडियाज कंसीव करते हो, एंड यू, और सुबह होते ही यू डोंट गो आउट एंड एग्जीक्यूट, Yep. Yeah, right, sir, right. राइट? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ उमंग जी, यू नो स्विमिंग? I do सीखी थी हम मैंने एक टाइम पे। तो आई वुड सजेस्ट यू शुड डू स्विमिंग, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट, बिकॉज वर्क फ्रॉम माई साइड, राइट? जस्ट ट्राई इट आउट। आर यू लव टू गो फॉर अ स्विम? पूनम जी, बताइए। नमस्कार उमंग जी। स्टार। अ, उमंग जी देखिए, जैसे जो आपकी बातों से मुझे प्रॉब्लम लग रही है, वो एक तो ये होता है कि बंदे को आइडिया ना आए, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। आपको सूझ रहा है, बहुत अच्छे से सूझ रहा है, लेकिन उनमें भी उलझने क्यों हैं? ये डिस्टर्बेंस हमारे नॉर्थ ईस्ट की ही होती है मोस्टली, कि आपके माइंड में आइडियाज तो बहुत है बट विजन क्लियर नहीं है कि कौन सी राह पे मुझे चलना है, क्या करना है। ठीक है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में आई वुड से मे बी आपकी एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की, या नॉर्थ ईस्ट का स्पेस थोड़ा सा आपके घर में
लेस देन अदर प्लेस है कि जो पूरे घर में जितना एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया थोड़ा सा कम आपको मिला होगा घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है. इज दैट सो? बेसिकली मेरा रूम नहीं पूरे नॉर्थ घर वेस्ट की में। बात. अच्छा, घर में ऐसे कभी सोचा नहीं है मैंने, ओके. कभी मतलब कभी नोटिस नहीं किया। ठीक है. और दूसरा ये कि जैसे आप इनएक्टिव बोल रहे हो कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट अभी नहीं रहा हूँ लाइफ में कुछ भी, तो जब भी बंदे की फायर कम हो जाती है बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एलिमेंट एक बैलेंसिंग क्रिएट करता है. तो फायर एलिमेंट जब वीक होता है तो बंदा बहुत स्लो हो जाता है. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाता चाह कर भी. तो उसकी एक्टिविटीज हम साउथ ईस्ट और साउथ से मोस्टली देखते हैं. तो आपके केस में मुझे डायरेक्टली क्या लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों ही इनबैलेंस है. कि नॉर्थ में फायर और साउथ में वाटर आने की वजह से ये एलिमेंट्स का इनबैलेंस बहुत जबरदस्त आपके घर में क्रिएट हो रहा है, जो आपकी बॉडी पर भी इसका असर दिखा रहा है. और इसी वजह से फिर आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो आगे चीजों के. राइट. ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ आगे मैं आपके वास्तु पे वर्क करती हूँ, घर के चार्ट पे भी, एज आई हैव दैट चार्ट. आपका घर का ग्रिड मेरे पास है, सो आई विल वर्क ऑन दैट. बट ये आपकी प्रॉब्लम से चीजें एकदम से मैच होती हैं और इन पे विल वर्क ऑन फॉर श्योर. Thanks, Poonam. Umang ji, Vastu is one such sect of astrology, na, jahan pe, it is all with respect to directions, elements, and all that. For you, it would be a little bit of Latin, but what Poonam ji will do is that she'll work on it and she'll revert back and we'll update you with that. Okay, what has to be done, right, bro? Sure. So the next action would be done by Mandeep ji. Mandeep ji, you can start. ठीक है जी. यस, मैं जस्ट मिनट. हाँ, मैं बेसिकली जो मेरे पास आई थी, मैं उसको देख के उसकी एनर्जी के बेस पे कहूंगी बातें. हो सकता है थोड़ी सी बातें इनको चुभे, बट क्लैरिटी जरूरी है. कि जैसे इनका है कि इनकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग है, इंट्यूटिव भी है, दोनों चीजें हैं. पर इनके प्लान्स की एग्जीक्यूशन नहीं है. जिसे कई बार लोग बाग कह देते हैं ना, शेख चिल्ली, सोचो खूब सारे बड़े बड़े प्लान्स बना लो, बट वो सारे के सारे सिर्फ हवा महल रहेंगे. ठीक है ना. ये मतलब हवा महल से याद आया कि चाहे इनसे रातों रात आप ताजमहल खड़ा करवा लीजिए, वो बहुत अच्छे से पूरा प्लान करके उसकी पूरी सब कुछ करके ये रात में ताजमहल जरूर बना देंगे, भले ही सुबह तक उसकी नींव भी न खुदे. पर ये है कि इनकी इमेजिनेशन इंट्यूशन भी अच्छी है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है. ये किसी भी चीज पे लाइन, मतलब किसी भी लाइन पे अगर ये सोचना शुरू करेंगे तो ये बहुत इजीली उस चीज पे बहुत डीपली और बहुत माइन्यूटली सोच पाए. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट ट्रेट. अब अगर हम आए तो बिजनेस इनके लिए सही है और इनको इनके फ्रेंड्स की हेल्प भी मिली. अगर ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं तो बिजनेस ये बहुत अच्छा कर सकते हैं. यस. अगर हम हेल्प की बात करें तो इनको मदर की सपोर्ट और जो भी एजुकेशन, जिस स्ट्रीम में भी इन्होंने एजुकेशन ली है, उस स्ट्रीम से अगर ये अपना बिजनेस, मतलब सपोर्ट उसको बहुत अच्छी मिलेगी इनके बिजनेस को. वैसे थोड़े नेगेटिव थिंकर, पैसिमिस्टिक, मतलब ये पहले ही हिम्मत हार जाते, सोचते हैं, प्लान करते हैं, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. और ये कई बार ये होता है कि ये पहले ही हथियार डाल देते हैं कि ठीक है भैया, ये काम तो हो नहीं पाता. ट्रैवल से भी इनको बेनिफिट्स होंगे. अगर हम कहें कि ये थोड़ा बाहर निकले, ट्रैवल करें, तो इन्हें बेनिफिट्स ट्रैवल से काफी होंगे. ठीक है.
अगर ये कोशिश करें, इनको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब या वहां से इनको, मतलब इन दो एजेंसी से, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट से, इनको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। साल साल की जो पहचान इनकी होगी, स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। इनके लिए एक ही मूल मंत्र है, आलस त्यागो और मेहनत करो, एफर्ट्स करो। ये मूल मंत्र अगर ये पकड़ लेते हैं, इनकी ग्रोथ स्लो रहेगी, आई डू एग्री, स्लो रहेगी, पर इनकी ग्रोथ बाद में बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना ये आलस त्याग कर मेहनत करेंगे, द मोर यू टॉयल, द मोर यू रीप, द मोर यू हैव। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतनी आपको ग्रोथ फिर मिलेगी ही मिलेगी। एफर्ट आपका एक भी वेस्ट नहीं जाएगा। नाउ दिस इज द टाइम टू पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू एक्शन, मेरा ये कहना है। एक और चीज है कि इस साल आप कुछ भी करें, व्हाटएवर, वो आप उसके बारे में टेक्निकल नो हाउ रखते हैं नहीं रखते हैं, कुछ भी करें, ईश्वर की कृपा आप पे आएगी और वो आपका काम चलेगा ही चलेगा। काम मेरे हिसाब से आपको कुछ, या तो फीमेल्स का, कंप्यूटर्स का, या उसकी एसेसरीज या स्टेशनरी, या कुछ इस तरह का काम अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। दो चीजें मैं और आपको कहना चाहूंगी कि बिना कारण के आपके खर्चे बढ़ने और गवर्नमेंट से कोई फाइन आपको लगने के चांसेस हैं। सो अगर आप ड्राइविंग करें या कुछ ऐसा करें, देखिए गवर्नमेंट से जो फाइन लगता है, सबसे पहले तो वो चालान ही कटेगा। तो बेटर है कि आप जब ड्राइविंग वगैरह करें तो थोड़ा सा स्वे कॉशियसली करें, क्योंकि अदरवाइज आपको, मतलब खर्चे बढ़ेंगे और फाइन लगेगा, तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू है कि किसी भी इमोशनल या रिलेशनशिप के बारे में आप ट्रस्टेड तो हैं। आई विल नॉट आस्क यू वेदर यू आर और नॉट, क्योंकि जो मुझे आपके चक्र से लग रहा है कि इंक्लिनेशन तो आपकी है, ठीक है, अ, पर ये जो इंक्लिनेशन है, ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती कि अभी आपकी वो मैरिज में कन्वर्ट होगी या आपके एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। रादर इस साल आपको उसके कुछ मतलब तना-तनी होने के या कुछ रिलेशंस के स्ट्रेन होने के चांसेस। इस चीज को आप ही को मैनेज करना है। सो हाउ टू सेव योर रिलेशनशिप, और हाउ टू आई मीन कीप द थिंग्स अलाइव, हाउ टू कीप द फायर बर्निंग, वो आपको डिसाइड करता है। अगर आप मुझसे स्टोन्स के बारे में पूछें, तो आपके, चूंकि आपका सोलर प्लेक्सस काफी वीक है, जिसकी एनर्जी आपकी बहुत कम है, टू ब्रिंग यू इनटू एक्शन, लावा स्टोन का आप पहन सकते हैं। अच्छा, लावा स्टोन एक है, उसमें आप एम्बर मिक्स कर सकते हैं, टर्कोइज, जेड, एमेथिस्ट, ये सारे अगर वो करके आप एक ब्रेसलेट बना के वो पहनते हैं, तो ये चीजें आपको काफी बेनिफिट देंगी। ये मैं आपको आपके चक्रास के बेस पे बता रही हूँ कि आपका कौन कौन सा चक्र, आपका रूट चक्र वीक है, आपका सोलर प्लेक्सस वीक है, आपकी थर्ड आई, ये तीन तो आपके बिल्कुल हैं। क्रिएटिविटी आप में है, मैं वो नहीं कहूंगी कि नहीं है, क्रिएटिविटी है, यू थिंक अ लॉट। और जैसा अभी आर.एस. सर ने भी कहा, ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। सोचिए, क्योंकि किसी भी मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप इज थॉट।
I'll say any manifestation happens only when you have a thought, and manifestation and thought, there is something in between that is called action. तो वो जो बीच का स्टेप आपका मिसिंग है, बस उसे पकड़िए इस साल, और उसके बाद जैसा अनिल जी ने कहा, यू विल नेवर लुक बैक। क्योंकि आपका चार्ट उन्होंने देखा, मैं चार्ट नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ आपके एनर्जी लेवल पे बात करती हूँ, तो मैं आपके एनर्जीज को इस तरह से रीड कर पाई हूँ। एनीथिंग यू विश टू आस्क, प्लीज। देयर 2-3 पॉइंट्स। आपने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से मुझे फायदा होगा। यू मीन टू से कि अगर मैं जॉब करूं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में, या फिर टेंडर बेसिस पे उनसे बोथ, बिकॉज आपके लिए बिजनेस ठीक है, फ्रूटफुल है, वो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल है। बट अगर आप जॉब में भी जाएंगे तो आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में जाएंगे, बिकॉज उसमें आपका नाम भी होगा। आपके एनर्जीज जो है, जो मैं अलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ सोलर प्लेक्सेस की, वहां पे सन भी आता है सोलर प्लेक्सेस में, और थर्ड आई में सन इन्वॉल्व, सन मार्स। ठीक है, अगर हम ये दो प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं, मार्स इज द एक्शन, सन नेम एंड फेम, योर कॉन्फिडेंस। मुझे जहां तक लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी इस वक्त थोड़ा लो लेवल पे होगा। आप जब बैठते हैं तो क्या आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं या झुक के बैठते हैं? दोनों ऑप्शन, दोनों चांसेस होते हैं। जब रियलाइज होता है मैं झुक के बैठा हूँ तो मैं सीधा हो जाता हूँ, एंड थोड़ी देर बट बाद फिर नॉर्मली व्हेन यू सिट, नॉर्मली हाउ डू यू सिट? थोड़ा सा झुक के। एग्जैक्टली। तो ये आपके सन के वीक होने की निशानी है, ये आपके कॉन्फिडेंस के कम होने की निशानी है। तो बेहतर है आप जितना पीठ सीधी रख के बैठेंगे, याद आ जाए नहीं बना लीजिए, बिकॉज यू आर टू यंग टू से बो डाउन अपना वो drooping shoulders and all that. You are too young for that. तो आप एक काम कीजिए कि अपना बिल्कुल सीधे सतर with your shoulders back and मतलब posture आप अपना सेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सन, योर नेम एंड फेम, योर एक्शंस will get aligned. सो इफ आई डू अ गवर्नमेंट जॉब तो वहां पे भी मैं फेम ही पाऊंगा, राइट? बिल्कुल। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि since this all started, since the problems started coming in 2011, उसके बाद से मतलब मेरे ज़्यादा ड्रीम्स नहीं है, कुछ फिक्स ड्रीम्स हैं और उन्हीं को अचीव करना है। एंड सेम एक ही जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप स्ट्रेन रहेगा, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट हाँ मैं वो चाहता हूँ, एंड वो काफ़ी टाइम से ऐसा है। और लाइक वो होगा या नहीं होगा, अ, ये पता चल सकता है। शायद आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन यू, योर विश। हाँ, दैट आई गॉट इट। ठीक है ना? देखिए, मैं आपको अभी फॉर द टाइमिंग, अभी आपका वो चक्र जो है वो अंडर एक्टिव है। मैं अभी आपको बोलूं कि जी ठीक है, अब जो रेमेडीज आपको हम दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ या पूनम जी देंगी या मंगेश जी देंगे, आरएस ने दी हैं, तो जो रेमेडीज हम दे रहे हैं, क्वाइट ऑब्वियसली आप जब इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कंडीशंस बेटर होंगी। राइट राइट। है ना? तो देखिए, आप 2011 की बात कर रहे हैं, मैं 2011 की बात नहीं कर सकती, मैं दशा में नहीं जा रही हूँ। मैं आपको एट प्रेजेंट आपके चक्रस की एनर्जीज को रीड करके एक आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। एट द मोमेंट दिस इज इट, राइट। right? Now, if you go for the things that I have asked you to do, if you go for the things that my fellow astrologers tell you to do, then quite obviously the things will improve, Yeah. right? राइट।
Got it, man. Thank you. Thank you. Thanks, Mandir ji. Thank you very much. That was awesome. That was fantastic as usual. Well, उमंग जी यार, आपने कहा 2011 से थोड़ा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। Right. 2011 पहले तो आप बड़े एक्टिव थे सर। 2011 जैसे ही शुरू हुआ, जैसे जैसे बढ़ते गए ऐसे आप कन्फाइंड हो गए घर की ओर। सही है क्या? Right, sir. हाँ, टेक्निकली अगर मैं कहूंगा ना सर, उस टाइम आपकी सैटर्न की थी अंतर्दशा, और सैटर्न मर्क्यूरी के नक्षत्र, मर्क्यूरी 8th हाउस में था, जहां पे मून है जो ज्ञाति कारक है। तो टेक्निकली एवरीथिंग सम्स अप एंड शोज दैट कि आप उसके बाद get confined to house, but the time will change very fast because आपके प्लैनेट्स बदल रहे हैं, आपकी दशा बदल रही है सर। मरकरी की दशा खत्म हो गई जो आपके लिए खराब थी, भूल जाओ। अभी हमको देखना है केतु के बारे में। आपकी केतु की दशा शुरू हो रही है चंद महीनों में, राइट? और वो दशा क्यों बेहतर बनाना है, दैट विल डिस्कस लेटर। बट उसके पहले हम चलेंगे मंगेश जी की तरफ। मंगेश सर केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बताएंगे कि हाउ कैन यू अलाइन योर चार्ट as per his prediction and his remedies from KP Astrology. Mangesh ji, you with Umang again. नमस्ते उमंग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yeah, loud and clear, sir. Namaste ji. थैंक यू। देखिए उमंग जी, आपका चार्ट मैंने एनालाइज किया है। उस बेसिस पे भाई ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी जो आपकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उन इस हिसाब से राहु मर्क्यूरी तो बहुत अभी ऑलमोस्ट ये होने वाला है, शनि की ये है। सेकेंडली आपका जो इनएक्टिवनेस या फिर आप जो कहते हैं कि लेजीनेस बहुत आ गया है, वो भी जो है मैं पहले यही सोचूंगा और आपको उसी के उस पे ज्यादातर मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का नीलम अगर आपने धारण किया तो वो आपको बहुत एक्टिव करवाएगा। वो आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स है वो सब हटा देगा और आपको एक्टिव करने में आपको इतनी सारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्लेनेट ऐसा ना, ये कर्म कारक प्लेनेट है और वो देखिए वो आपके 5वें घर में बैठा है जो आपका कर्म कारक भी होता है एक तरह से। तो वो प्लेनेट जो है वो आपको, और वेरी बेस्ट पार्ट ये है कि प्लेनेट भी वही है और आपकी राशि भी 5th में ही है। अगर आप सैटर्न का ये जो रत्न है नीलम वो धारण करते हो तो आपके सोच में सुधार आएगा और आपके एक्शन में सुधार आएगा। आप वो एक्टिव हो जाओगे। तो शनि जो महाराज है वो कभी किसी को चुप बैठने नहीं देंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। वो जो है वो आपको पूरा एक्टिव करेगा। और ये एक्टिवनेस का जो आपका रूट का सबने जो बोला है वो भी सही है। वो आपका एक्टिवनेस से अगर शुरू हो गया तो अपने आप बाकी सब चीजें शुरू हो जाएगी। आपकी शादी है, आपका प्रोफेशन है, सब कुछ है। एज हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट सर ने भी बताया है कि आपकी शादी के बाद जो है आपकी लाइफ रियली बहुत चेंज हो जाएगी। यू कैन से 360 डिग्री में पूरी चेंज हो सकती है। दिस इज फॉर श्योर। इवन केपी भी वही कहता है। आपको जो है इवन गवर्नमेंट से जो है 10 CSL आपका जो उसका एनएल जो है वो सन है, और सन भी वही बता रहा है 671811। कोई फ्रेंड आपको जो है गवर्नमेंट की जॉब दिलवा सकता है। और जो एनएल है वो है मर्क्यूरी का, जो आपकी अगले मई तक आपका मर्क्यूरी आपका अंतर्दशा में है। आपको ये मई तक कोई चांसेस भी मिल सकते हैं या फिर कोई ऑफर आ सकती है। अगर आपका कोई या फिर कोई फ्रेंड जो है वो फ्रेंड आपको बोल देगा कि देख यहाँ पे ट्राई करके देख, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब होगा और वो बहुत अच्छी पोस्ट रहेगी और आप वो करोगे भी। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन इन सब के लिए जो है मुझे अभी इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पे जो दिख रहा है उमंग जी, आप उसको जो है एक्टिवनेस या फिर उसको फ्रूटफुल करने के लिए एक नीलम, अच्छी क्वालिटी का नीलम अगर आपने बीच वाले उंगली में पहना सैटरडे के दिन, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। दिस इज फ्रॉम माय साइड। मंगेश जी, थैंक यू। Umang, I'll tell you why he's saying Saturn. उन्होंने सैटर्न कहा, why is he saying Saturn? No, I'll tell you why Saturn. क्या होता है ना, आपका 10th हाउस से हम देखते हैं आप क्या काम करोगे, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा। और 10th का जो 8th हाउस है ना सर, वो 5th हाउस है, वहां सैटर्न बैठा हुआ, राइट? आप उस सैटर्न को अपना लीजिए अपनी जिंदगी में, देखो सैटर्न आपको कहां ले, इट विल रॉक्स। अच्छा उमंग जी, एक और चीज सिर्फ सैटरडे को ही पहनना होगा। सॉरी हाँ, टू ये जो भी है सर मैं आपको आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। पूरी प्रोसेस बोल दूंगा। व्हाट्सएप, पूरा प्रोसेस आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। हाँ,
उमंग, आई वुड लव टू ऐड समथिंग। देखो मर्क्यूरी ना सर वो खत्म हो गया, भूल जाओ मर्क्यूरी। योर लाइफ स्टार्ट्स विद नाउ केतु की अंतर्दशा। सर केतु आपके 7th हाउस में बैठा है, राइट? और बैठा किसके साथ है? सूर्य जो आपका बाधक है, राइट? तो और केतु actually is a good planet. I don't take Ketu as a planet which is not good. Ketu always delivers. Ketu क्या बोलता है? You be grounded, right? Don't fly, be grounded. Get, if you stay grounded, the result would be very good. अब केतु जिसके घर में बैठता है ना उसका रिजल्ट देता है। केतु बैठा है सर मंगल के घर में। मंगल देखिए आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, राइट? बट मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है तो मंगल डेबिलिटेटेड है, यानी मंगल जो है उसकी ताकत थोड़ा कम है। उस मंगल को हमें ताकत देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल मरक्यूरी के नक्षत्र में है और मरक्यूरी आपका 9th और 12th का लॉर्ड है। अगर आप बाहर भी जाओगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा इफ यू गो अवे। आपने भी सोचा है क्या चलो लेट मी गो टू दिल्ली, लेट मी गो टू अ डिफरेंट कल्चर? हैव यू थॉट अबाउट इट? Sorry, actually, laptop हाँ has died, so I नहीं just व्हाट, got charging. हाँ Sorry for that. I thought about going to Canada in 2018, ओके and the plan flopped actually. सर। आई टेल यू इफ यू, ओके सॉरी, I got the I got everything. I was bound to I got the call from there also, but suddenly my IELTS score got expired. So for आई that गेस। I forgot the English. But sir, I will tell you, if you go out ना, you will do very good. बिकॉज वीनस को ना मैं पैसे का कारक पकड़ता हूँ। वीनस आपका देखो 12 नंबर की राशि में 6th हाउस में बैठा है, क्योंकि आप बाहर जाके सेवा करोगे या कर्म करोगे ना सर, आपको बेनिफिट अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। सर आप महादेव की पूजा करिएगा। महादेव की पूजा करने से आपका सारा प्रॉब्लम अलाइन हो जाएगा। आपका सैटर्न, मून, मर्क्यूरी, मंगल सारा अलाइन हो जाएगा। आप जरूर करिएगा महादेव की पूजा, Right. right? So Umangji, this was from our side. We'll be giving a detailed report on your WhatsApp what to do, but I'll guarantee and I'll tell you one thing. So your life is going to be very rocking in the near future. It's going to be very good. Huh? But you need to get out of the house, go for a swim, take your dad with you if you want, but go for a swim. But it is going to be very good. Right. So don't be disheartened and don't stay aloof saying that nothing is going to happen in your life. I can give it to you in writing to your mom. Okay, it is going to be very good, but you need to do certain alignment as what these guys have told. Get it aligned, and then you give us a call after 2 months how it is happening in your life. Got it, sir. Will do. Right, so thank you. Once again, a big thanks from me and my entire panelists to be on the show. Thank you, Mandeep ji. Thanks, Mangesh ji, Poonam ji, and RS ji, and as well as Arun ji. Arun ji is not there with us today, but next time Arun ji would be there to predict as per Vedic. Thank you again, and thanks to be on the show. Jai Shri Ram. All the best. Har 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 Har. Ramada. Wow, that was fantastic prediction by you all. Oh man, awesome, and awesome is the only word which goes with it. पर ये क्या बेसिस पे किया, क्या थी इसकी नींव, क्या थी इसकी सोच के पीछे, क्या साइंस था, ये हम जानेंगे हर पैनलिस्ट की तरफ से। हमारी जो पहले पैनलिस्ट राज प्रेडिक्शन का वो है मंगेश लोखंडे फ्रॉम नासिक। मंगेश जी बताइए। नमस्ते जी। अनिल भाई देखिए, अभी उनका चार्ट हमने लगाया, वहां पे शुरू तो देखा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो जनरली क्या है, अभी दशा महादशा पे देखते हैं तो उनका फिलहाल दशा चल रही राहु की और अंतरदशा है मर्क्यूरी की। राहु उनका बैठा है लग्न में, ठीक है। तो नेचुरली अभी जो भी हो रहा है वो राहु से रिलेटेड हो रहा है। सेकेंडली अभी उनका अगर केपी के हिसाब से हम देखे नहीं जाए तो उनका 10 सीएसएल जो कर्म का ये है उसमें भी देखो उसका सीएसएल मर्क्यूरी है, मतलब राहु और मर्क्यूरी इनके बहुत एक्टिव है। उसका एनएल जो है सूर्य है। ये दोनों में भी जो है 8 और 12 आ रहे हैं, तो वो तकलीफ देंगे ही देंगे, ठीक है। अभी इनको चलन चलने के लिए जो है, उनको एक्टिव करने के लिए जो है, थोड़ा सा जब स्टडी किया तो उनका जब पैसा आएगा तो वो जरा एक्टिव हो गए। वो देखते हैं सेकंड हाउस से, सेकंड सीएसएल से। उनका है सेकंड सीएसएल जो है सैटर्न है, और सैटर्न भी उनकी प्रत्यंतर दशा में देखिए क्या खूबसूरती है। तो मुझे ये लगता है कि सैटर्न की अंतरदशा के हिसाब से ये बंदे को जो है अभी एक्टिव होना पड़ेगा, और उनको एक्टिव करने के लिए जो है उनका एक्टिव कारक जो कारक ग्रह जिसको कहते हैं
वैदिक में भी जो है 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो सैटर्न ही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने एक बढ़िया सा नीलम पहना तो वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी जो भी उन पे ब्लेम लग रहे हैं, आलसी है ये है, वो सब हट जाएगा। सैटर्न जो है वो उनका एक्टिव हो जाएगा, वो काम करना शुरू हो जाएंगे और उनको सब सॉल्यूशंस मिलना अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ग्रेट मंगेश जी, ग्रेट। तो ये था वो बेस जिसके ऊपर से आपने ये प्रेडिक्शन किया है, राइट? मैंने एक और चीज देखा था, इनका राहु से मरकरी अगर आप देखो ना तो स्ट्रेट का एक्सेस है, षडाष्टक योग, MD280, राइट? तो और मरकरी है ना, इनका नवतारा के अंदर 7th आता है, विच इज निदाना, राइट? और मरकरी मरकरी जिसके एंडल में सन, वो इनका जन्म नक्षत्र है। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये मरकरी का जो पीरियड है, राइट, वो उस पीरियड में सेल्फ पे बड़ा इश्यू हो गया, आइसोलेट कर दिया है, अपने आप को बंद कर दिया, इंटेलिजेंस हैज स्टॉप वर्किंग, लाइक एवरीथिंग हैज कम टू एन हॉल्ट, स्टैंड स्टिल। सो दिस इज व्हाट आई सॉ एज पर माय नॉलेज, राइट? एनीवे मंगेश जी, थैंक्स अ लॉट, दैट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम योर साइड। सो द थैंक यू, थैंक नेक्स्ट यू। सो द नेक्स्ट प्रेडिक्शन जिन्होंने किया था वास्तु के हिसाब से, उनसे हम जानेंगे क्यों किया वास्तु के हिसाब से, क्या था साइंस उसके पीछे। पूनम जी बताइए। अनिल जी देखिए, जो नेचर से रिलेट किया है बंदे का कि इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में किसी भी चीज का, तो बेसिकली जब इनिशिएटिव की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारी बॉडी में वो एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो चीज, आइडिया जो है वो इनिशिएट किया जाए। तो इन दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं ना, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही सारी चीज आती हैं, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज हो गए, नए आइडियाज हो गए, और माइंड का वेल टू डू काम करना, ठीक है, वो सब हम इधर से ही देखेंगे। तो वहां पर मुझे लगता है कि इनका कुछ यहाँ पर किचन होना चाहिए, या फिर बहुत यूं कह सकते हैं कि जो मुझे लग रहा है कि काफी कंजेस्टेड सा एरिया होगा, जिसकी वजह से ये उस चीज को ग्रो नहीं कर पा रहे जो ये करना चाहते हैं, सिर्फ सोचने में वो चीज रह जाती है। तो इस तरीके से, और इनका जो चार्ट भी बता रहा है तो उसमें कि सोचते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते, तो वो चीज वहां पर भी मैच होती है इनकी, जो मैं वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस में देख पा रही हूँ। तो उस बेस पे ही इनकी वास्तु की प्रेडिक्शंस मैंने की है कि नॉर्थ इनका जो है वो दैट शुड बी क्लीन, वेल वेंटिलेटेड, और वहां पर कोई भी फायरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये जहां पर भी रहते हैं। और इनका साउथ ईस्ट मेनली जो फायर जोन हमारा होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि इनको वो फायर मिले, जिससे कि ये इनिशिएट कर पाए उन आइडियाज को जो इनके माइंड में आते भी हैं। तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट बेसिकली इनका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, और यहीं पर मुझे लगता है कि इनके कुछ ना कुछ घर में वास्तु प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई जरूर हुई। So this was your Vastu reading, the basis of your Vastu reading, right? Thanks, Poonam ji. Thank you very much. Thanks a lot. Fantastic. The next prediction was awesomely done by Mandeep Escort. So Mandeep जी बताएंगे कि क्या था वो बेस जिस पे प्रेडिक्शन। मनदीप जी प्लीज बताइए। देखिए, मैं प्रेडिक्शंस देती हूँ किसी भी शख्स की एनर्जी देखकर, उनके चक्रास को देख। इनका रूट चक्रा तो बहुत ज्यादा ब्लॉक है। थर्ड आई बहुत अंडर एक्टिव कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो भी ऑलमोस्ट ब्लॉक है। तीसरी चीज जो है, इनका सोलर प्लेक्सस भी इम्बैलेंस्ड है। अब सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस्ड है मीन्स he doesn't have that energy that pushes him out to work. He lacks that energy. इनका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र बिगड़ा है, जो बताता है कि भारीपन, लेजीनेस, डजंट वांट टू वर्क, ये क्वालिटी इनमें आ गई। थर्ड आई, इमेजिनेशन अच्छी है, सोच अच्छी है, पर चीज को ये कभी भी अपने, क्योंकि वो अंडर एक्टिव है, बहुत वो ब्लॉक्ड है, एक्टिवेटेड नहीं है वो, तो ये
सोचेंगे ये शेख चिल्ली है, मैंने जैसा कहा कि ये शेख चिल्ली है, तो ये शेख चिल्ली है, प्लान इनसे बनवा लीजिए, जैसा मैं अभी कह के हटी हूँ कि लेटे लेटे इनसे एक रात में ताजमहल बनवा लीजिए, ये बना देंगे, पर सिर्फ ख्वाबो ख्यालों में। तो ये मेरी रीडिंग्स थी सोलर प्लेक्सस। क्रिएटिविटी ठीक है इनकी, थोड़ा सा है, क्रिएटिविटी ठीक है, तभी ये इतनी चीजें सोच लेते हैं, इतनी चीजें प्लान कर लेते हैं, बट यस ही लैक्स एग्जीक्यूशन ऑफ देम बिकॉज सोलर प्लेक्सस जो है वो इनका बहुत बिगड़ा हुआ है। तो मेरी तो रीडिंग इनके चक्रस की भी। Fantastic, Mandir ji, thank you. But एक चीज है मंदिर जी, I would love to say, he's got a good quality, वो सोचता रहता है, उसको सिर्फ बहुत हमको बहुत ही बढ़िया सोचता है यार, he is a very good researcher, सोचने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। और रिसर्च आप देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो दिमाग इंटेलिजेंस यूज होता है, बट शनि पहनेगा तो बंदा दौड़ेगा। तो वही है, हमें सिर्फ से सोच से थोड़ा आगे कह लीजिए धक्का देकर एग्जीक्यूशन पर लाना है, दैट्स ऑल। हाँ, एक्ट पे ले आना है, सोच को एक्ट पे ले आना। हाँ, बाकी this guy he's got good intelligence, no? He can think very well. Right. इंट्यूशन Thanks. इमेजिनेशन भी बहुत है। Right. So our next prediction is done by RS as per numerology. मेरी और उनकी ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करूंगा। RS आप ही बता दीजिए क्या बेसिस। अनिल जी, इसका नंबर जो है, 2 नंबर इनका प्रोमिनेंट है, बर्थ नंबर 1 पे है और टोटल नंबर 3 पे है। एक सन होता है, 3 नंबर जुपिटर होता है, बस सन एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन। हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इनिशिएटिव बंदा है, बट उसका प्रॉब्लम है कि उसके चार्ट में 5 नंबर 3 बार आ रहा है। व्हाट इट मीन्स कि 5 नंबर ना लाइफ को बैलेंस करता है, बट अगर जरा ज्यादा आ जाए ना तो जरा ज्यादा ही बैलेंस कर लेते, फिर जड़ बना देता है, फिर वो वही बिठा देता है, उसको आलसी कर देता है, और उसके कारण ओवरवेट होना, ऑब्सेस होना, ये सब चीजें एसोसिएटेड होती है। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट प्रेजेंट ईयर में 5 भी है, तो टोटलिटी वो 5 नंबर में सराउंडेड है कि उसका बेसिक नंबर वेरी है, जैसा मंदिर जी ने कहा, स्टो के ताजमहल बनवा दे, वो उस टाइप का है, बट ओनली थिंग इज प्रॉब्लम ही नीड टू डील दिस पीरियड, इज इट आउट दिस पीरियड कॉन्शियसली नोइंग कि ये टाइम चल रहा है, इसको निकालना है, ठीक है। ही नीड टू लाई लो एंड नीड टू प्रिपेयर मोर, डू गो आउट, डू सम हार्ड वर्क, एक्टिव वर्क, तभी होगा, अदर नहीं तो ये नंबर से और बिठाता जाएगा घर में और आलसी बनाएगा। तो ये नंबर 5 का प्रॉब्लम है जो इसको इस अवस्था में लाके रखता है, बट शादी के बाद यू विल सी बंदा उल्टा हो जाएगा, काफी लेट शादी होगी, लेकिन ये इसका काफी कैरियर सब चेंज हो जाएगा, काफी चेंज होगा। दैट्स माय प्रेडिक्शन है। मेरे साथ 1 3 5 है, ये कॉम्बिनेशन, ये वर्ड नंबर है जो इसको रूल कर रहे हैं। अभी 1 और 3 पीछे, 5 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली आगे अपना काम कर रहे हैं। Great. RS, thanks. Guys, I have no problems with RS. I was just joking. Don't take it seriously. Me and RS are one of the closest friends on this earth. RS, I have told her, right? RS, Well, thanks, man. That was great prediction. Man. That was great. So this was the prediction by my panelists for Umang. Thanks anyway. Thank you very much for giving such beautiful prediction and giving your esteemed time to me on this channel. Thank you. Jai Shri Thank you, Ram. Anil. Har Har Mahadev.